हेलो क्लास 6 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे आपका हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 न्यू आइडियाज़ के बारे में। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइज ऑफ न्यू रिलीजियस सेक्ट। तो हमने इससे पहले पढ़ा 6th सेंचुरी में यहाँ पे दो रिलीजन का बर्थ होता है। दो रिलीजन का बर्थ होता है, एक बुद्धिज़्म, दूसरा जो है जैनिज़्म। तो आज हम देखेंगे राइज ऑफ न्यू रिलीजन सेक्ट के बारे में। द सोशो इकोनॉमिक चेंज टेकिंग प्लेस इन द 6th सेंचुरी इन्फ्लुएंस पीपल रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स। तो यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक 6th सेंचुरी में बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक चेंज आए जिससे लोगों के रिलीजियस के ऊपर जो है असर किया। तो यहाँ पे एक है वर्नास सिस्टम। वर्नास सिस्टम हैड नाउ बिकम एक्सट्रीमली रिजिड। तो वर्नास सिस्टम जो है बहुत सख्त, एक्सट्रीमली सख्त होने हुआ था। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वर्नास सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हुआ था इनिशियली। तो पहले द वर्नास सिस्टम वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। पहले वर्नास सिस्टम जो है ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड था। नाउ ए पर्सन वर्नास वाज डिसाइडेड बाय द बर्थ एंड नॉट ऑक्यूपेशन। तो आजकल वर्नास जो है ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस नहीं होता है बल्कि उसके बर्थ के हिसाब से, उसके हिसाब से वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। This arrangement left the Shudras without hope and they saw the scope of improvement in their position in a society. तो यहाँ पे जो लास्ट वर्नास में 4 कास्ट सिस्टम थे, ब्राह्मण, शूद्रास, वेश्यास एंड ब्राह्मण, वेश्यास, शास्त्रीय, शूद्रास एंड लास्ट वन जो है शूद्रास। जिसकी वजह से तो यहाँ वर्नास सिस्टम में उसके बर्थ के हिसाब से वहाँ पे उसको डिवाइड किया जाता था। तो यहाँ पे शूद्रास का जो पोजीशन जो है वो बहुत बिल्कुल लास्ट में हुआ करता था। तो सोसाइटी में उसका जो पोजीशन जो है वो इतना ख़ास नहीं होता था। और उसका जॉब जो है वो मैनुअल जॉब था। जो मैनुअल मीन्स जैसे कि घरेलू काम या नौकर, जो दूसरे हायर कास्ट जैसे कि ब्राह्मण हो या शास्त्रीय हो, उनका काम करने वाला जो सबसे लोवेस्ट होता है जिसको शूद्रास कहा जाता था। तो उसका जो पोजीशन जो है सोसाइटी में बहुत ख़राब था। With trade and commerce flourishing during the 6th century, the economic status of Vaishyas improved considerably. तो यहाँ पे 66 सेंचुरी में ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होने लगे जिसकी वजह से वेश्यास जो कास्ट सिस्टम है वो जो है वो इम्प्रूव होने लगे। Although at a slightly better position than the Sudras in the Varna system. तो इसमें शूद्रास से थोड़ा इसका बेटर पोजीशन था वेश्यास का इन वर्ना सिस्टम में। द वेश्यास लुक आफ्टर डाउन अपॉन द ब्राह्मणिकल ऑर्डर। द ओरिजिन ऑफ न्यू रिलीजियस लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म provide a ray of hope to improve the social status and enjoy a better life of society. तो यहाँ पे जो वेश्यास है वो ज़्यादातर ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो है उसको देखा करते थे। तो यहाँ पे जब वाला बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म न्यू रिलीजन्स एरोस हुए जिसकी वजह से सोसाइटी में थोड़ा बहुत सोशल स्टेटस में थोड़ा बहुत जो है वो चेंज आने लगे। तो वहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम, तो यहाँ पे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में कोई कास्ट सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो न्यू रिलीजियस में हर एक सेक्ट जो है, हर एक लोग जो है वो इक्वल होते थे। उसको जो है अपर कास्ट या लोअर कास्ट में डिवाइड नहीं करते थे या उसके बर्थ के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से वहाँ पे उसको डिवाइड नहीं करते थे। तो रिचुअल एंड सेक्रीफाइस, रिचुअल मीन्स रस्म, सेक्रीफाइस मीन कुर्बानी देना। रिलीजियस इन ऋग वैदिक पीरियड वाज द सिंपल। तो ऋग वैदिक में रिलीजियस जो है वो बहुत सिंपल हुआ करता था। बट लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजन लॉस्ट हिज सिंप्लिसिटी एंड बिकम मोर कम्प्लेक्स एंड रिजिड।
तो लेटर वैदिक में तो रिलीजियस जो है वो उसका जो सिंप्लिसिटी जो है वो लॉस्ट होने लगे, ख़त्म होने लगे। रिलीजियस जो है मोर कॉम्प्लेक्स एंड रिजिड होने लगे, सख्त होने लगे। अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू सेक्रीफाइस इन रिचुअल, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है सेक्रीफाइस या रिचुअल्स को दिया करते थे। People started to resent the unnecessary and expensive ritual introduced by the Brahmins. तो यहाँ पे जो लोग जो है स्टार्ट करने लगे जो अननेसेसरी चीज़ें हैं या जो एक्सपेंसिव रिचुअल्स है जो कि ब्राह्मण इंट्रोड्यूस करते थे उससे नाराज़गी जताने लगे। They wanted to back to the simple times when religion was not too complicated. वो लोग जो है वापस जाना चाहते थे अपने जो रिलीजन पहले जो है वो सिंपल हुआ करता था उस पे वो लोग वापस जाना चाहते थे। तो कि अभी लेटर वैदिक एज में जो रिलीजियस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लिकेटेड होने लगे, जिससे वो लोग जो है वो परेशानी उठानी पड़ती थी उनको। तो सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण्स तो आप लोगों को पता है वर्ना सिस्टम में सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो है वो ब्राह्मण्स का हुआ करता था। ब्राह्मण्स अटेन ए सुप्रीम पोजीशन इन सोसाइटी बाय इंट्रोड्यूसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू रिचुअल राइट्स एंड रिचुअल्स। तो यहाँ पे ब्राह्मण्स जो है सोसाइटी में हाईएस्ट पोजीशन पे माना जाता था और वो बहुत सारे न्यू रीति रिवाज जो है रिवाज या रस्म जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते थे। पीपल वर डिससेटिस्फाइड विद दीज न्यू राइट्स एंड रिचुअल एज दे बेनिफिट ओनली द ब्राह्मण्स। तो वहाँ के जो लोग थे वो उसको डिससेटिस्फाई उससे जो ब्राह्मण्स न्यू राइट्स एंड रिचुअल्स को लाया करते थे तो वो उससे डिससेटिस्फाई थे। इसमें सिर्फ खाली बेनिफिट फ़ायदा होता था, खाली ब्राह्मण्स का फ़ायदा होता था। ब्राह्मण्स आल्सो सजेस्टेड दैट दीज रिचुअल कुड ओनली बी परफॉर्म्ड by them and not they perform this ritual for the fee of दक्षिणा। तो यहाँ पे ये रीति रिवाज खाली ब्राह्मण जो है वो परफॉर्म करते थे और उसके लिए वो लोग उसको फ़ी देते थे या जिसको दक्षिणा कहा जाता है, विच was quite hefty एंड मैनी पीपल कुड नॉट अफोर्ड दिस रिचुअल। तो यहाँ पे ब्राह्मण जो है उसको दक्षिणा देना पड़ता था, जो बहुत सारे लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से ऐसा रीति रिवाज ऐसा रिचुअल जो है लोग नहीं करते थे। इवन साइंटिफिक इवेंट और सेलिब्रेशन वी मार्क्ड विथ एलोबरेट रिचुअल एंड सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे इवन कि यहाँ पे बहुत सारे एवरी सिग्निफिकेंट इवेंट हर कोई इम्पॉर्टेंट वाक़या पे या सेलिब्रेशन पे यहाँ पे रीति रिवाज या सेक्रीफाइस जो है वो करना पड़ता था। cattle were in a search for the farmer who resented animal slaughter in the name of religion। तो यहाँ पे कैटल को वहाँ पे एनिमल को स्लाटर किया जाता था, जो वहाँ की जो फार्मर जो है वो उसको नापसंद करते थे, जानवर को मारना नापसंद करते थे। लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मण जो है वो इन रीति रिवाज को करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता था उनको, या जानवरों को स्लाटर करते थे रिलीजियस के नाम पे, रिलीजन्स के नाम पे वो इन एनिमल को स्लाटर करते थे, जो कि फार्मर्स को वो नापसंद हुआ करता था। तो नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।